गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जब हमने पढ़े थे तो हमने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की कुछ डेफिनेशंस दी थी। आपको डेफिनेशन में हमने कहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कुछ नंबरों की वो सीक्वेंस होता है जिनमें हर नंबर अपने पिछले नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर, एक कॉमन नंबर से डिफरेंस पे होता है। यदि दो लगातार नंबरों के बीच का डिफरेंस सेम होता है तब उन्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये बात हमने आपसे कही थी। आपको फिर से एक रिवाइज करा देते हैं। एग्जांपल हमने आपको दिया था 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसकी हमने बोली थी कि एक फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म मतलब सीरीज का पहला टर्म a, इसकी वैल्यू है 2। और दूसरी चीज हमने आपको बताई थी कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब था दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस। जैसे ले लो सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 2, ये आ गई 2। चाहे हम ये भी लिख सकते हैं थर्ड माइनस सेकेंड, ये भी आएगी 2। यदि ये डिफरेंस सेम है तो हम उसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ये हमने आपको पिछली क्लास में कहा था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू b वो इक्वल टू 0, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, तीनों हो सकते हैं। मतलब d 0 भी हो सकता है, 0 से कम मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंस 0 होता है तो हम ये समझ लेते हैं कि वो एक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, जबकि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। बिकॉज कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए थे 3, उसमें से एक डिफरेंस पॉजिटिव आया होगा, एक डिफरेंस नेगेटिव होगा और एक डिफरेंस 0 होगा। तो तीनों वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। बोर्ड में आप कई बार कुछ नए तरीके के सवाल पूछता है। जैसे वो ये पूछ लेता है कि आप ये बताओ कि आपको जो गिवन सीक्वेंस है वो गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम इस बात पे देखेंगे। तो हमारे पास एक बोर्ड का क्वेश्चन है। Which of the following sequence is an AP? Which of the following sequence is an AP? तो आपके पास एक क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 एंड 4। हमारे पास एक गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है पर हमें ये फाइंड करके बताना है कि ये गिवन सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सो फॉर फाइंडिंग इट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा फर्स्ट टर्म। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हुआ यहाँ पे a इज इक्वल टू 2। पहला टर्म हमारा हुआ 2 क्योंकि हमारी सीरीज का पहला टर्म है 2। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस तो यदि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस में हम देखते हैं कि a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो क्या आया 4 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 2। तो हमारा पहला डिफरेंस आया 2। वहीं हम दूसरा डिफरेंस चेक करें मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यदि हम देखते हैं तो हमारा थर्ड टर्म है 8 और सेकेंड टर्म है 4। तो 8 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 4। तो हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंस अलग अलग हो गए। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस 4 है। सिंस ये दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं हेंस इट इज नॉट एन AP। तो कंक्लूजन क्या निकला? हमारा कंक्लूजन ये है कि हमारा गिवन सीक्वेंस हमें यदि पता लगाना है कि वो AP है या नहीं तो हम निकालेंगे डिफरेंस।
फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल दो और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल दो। इफ दे आर सेम तब हम ये कह सकते हैं कि ये एपी है, यदि नहीं तो ये एपी नहीं है। तो एपी का जो कंडीशन था कि डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो हम चेक करेंगे। तो एक बोर्ड का क्वेश्चन हमारे लिए 2 नंबर का जो आता है वो ये होता है कई बार कि जो आपके पास सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं है। तो हम फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। आपने ये देखा। अब हम इसी चीज पे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, -5, -1, 3, 7 एंड सो। हमारे पास एक सीक्वेंस दे दी गई है -5, -1, 3, 7 एंड सो। फिर से वही हमारा फर्स्ट टर्म a की वैल्यू -5, फर्स्ट टर्म हमारा हुआ -5। अब हम फिर से डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस नाउ b इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म क्या है हमारा -1 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस ऑफ 5। सॉल्व करने पे -1 माइनस माइनस प्लस 5 और -1 प्लस 5 सॉल्व करने पे हमें मिला 4। सो पहला डिफरेंस आया 4। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। हमारा थर्ड टर्म क्या है 3 और सेकेंड टर्म क्या है माइनस ऑफ 1। सो 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 4। सो हमने देखा कि दोनों का डिफरेंस सेम आया है 4। तो ये दोनों डिफरेंस इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इट इज एन एपी। ये हमारा एक एपी है। हमने आपको दोनों तरीके के एग्जांपल दे दिए। पहले एग्जांपल में वो डिफरेंस सेम नहीं था तो वो एपी नहीं थी, ये डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। कुछ एग्जांपल्स जो आप घर में करेंगे आपके लिए होमवर्क है। आपका होमवर्क है, क्वेश्चन यही है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। और आपके पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस सॉल्व करें, नहीं तो हम कल का होमवर्क में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड so on। And third example -10, -7, -4, -3, -1 एंड so। 3 एग्जांपल्स आप ये सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। एक ये क्वेश्चन हुआ। कल हमने आपको ये निकालना बता ही दिया था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालें। और एक तरीके का क्वेश्चन जो और एक और पूछा जा सकता है इसके अलावा, वो हम डिस्कस करेंगे। ना एक तरीके का क्वेश्चन और पूछ लेता है कई बार कि आपको एक सीक्वेंस दिया होता है। सबसे पहले वो आपसे ये पूछता है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। आप वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, और उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन को ऐड करके पूछ लेता है कि ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। मतलब यदि वो एपी है तो
आपको अगले 3 टर्म और भी बताने होंगे। सो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी इफ सो then find out next 3 terms। पूछा गया है कौन कौन से एपी है और यदि वो एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। मैं बस एक एग्जांपल हम लेते चलते हैं, वही पिछला वाला एग्जांपल -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है ये एपी है या नहीं। हमें पिछले क्वेश्चन में ये चीज फाइंड की थी, इसलिए हमें ये पता है कि ये एपी है। तो एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म है -5 और डिफरेंस हमें मिल गया था 4 जो कि इक्वल था, और हमने ये बात लिखी थी कि इट इज एन एपी। मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने ये सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, लेकिन आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पूरा सॉल्व करेंगे पहले। अब ये एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमारे पास टर्म कौन कौन से हैं। हमारे पास है a1, पहला टर्म है -5, a2 -1, a3 3, a4 7। a1 है -5, a2 है -1, थर्ड टर्म a3 है 3, फोर्थ टर्म a4 है 7। तो नेक्स्ट टर्म 3 टर्म फाइंड करना है, मतलब हमें a5 फाइंड करना है, a6 फाइंड करना है और a7 फाइंड करना है। a5 का मतलब होता है फोर्थ टर्म में डिफरेंस जोड़ दें। फोर्थ टर्म हमारा था 7, डिफरेंस था 4, तो 7 + 4 इट इज इक्वल टू 11। सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या होता है कि फिफ्थ टर्म में डिफरेंस जोड़ दें। a5 प्लस डिफरेंस a5 हमारा था 11 और डिफरेंस था 4, हमारा एग्जाम आंसर हो गया 50। एंड सेवंथ टर्म का मतलब होता है सिक्स्थ टर्म में डिफरेंस जोड़ दें। तो सिक्स्थ टर्म हमारा था a6 और डिफरेंस हुआ d, a6 की वैल्यू थी 15, डिफरेंस था 4, आंसर हो गया 90। तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म क्या क्या हो गए 11, 15 एंड 90। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस के डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ। इसके हमारे पास होमवर्क है, जो आपने पिछले 3 क्वेश्चंस लिखे थे जिसमें आपको एपी फाइंड करना था, उसमें ही आपको ये भी फाइंड करना है कि इफ दे आर एन एपी देन फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। उसी क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करके लाने हैं। और हाँ, आप बुक ले लीजिएगा, बुक लेके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस में शुरू कर देंगे। बुक बता नहीं एनसीईआरटी स्टेशनरी ओपन हो चुकी है, तो आप एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक ले लो।